नमस्ते बच्चों, आप सभी क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आप सभी को फिर से बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जिसमें बहुपद में छोटा सा बच गया था, जिसमें आज हम क्या करें, बहुपद का पूरा जो भी क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट के साथ हम आज आपको क्लियर करने वाले। हो सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले हम आपको बता दें, कुछ आपको इम्पोर्टेंट सूत्र होना चाहिए जो आपको हल करने के लिए जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए औजार का जरूरत पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपको सवाल सोल्व करने के लिए थोड़ा सूत्र का जरूरत पड़ेगा, जो सूत्र हम आज आपको बताने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में भी आपको सूत्र बेहतरीन ढंग से बता रहे। चलिए आपको बताना a प्लस बी का हल स्क्वायर क्या था। चलिए वो हम ये भी सूत्र का जरूरत पड़ेगा, a प्लस बी का हल स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको बताएंगे। चलिए a प्लस बी का हल का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका ये थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ये सूत्र का उतना तो नहीं, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको पहले बता दें। उसके बाद शून्यकों का योगफल आपको बता दिए। पहले शून्यकों का योगफल, बार बार शून्यक लिखने का कोई जरूरत नहीं। अगर आप बहुपद चैप्टर ही पढ़ रहे तो आप शून्यक ही निकालेंगे, ऐसा नहीं दूसरा कार्य करें। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस बी बाई। ठीक उसी प्रकार से ये सूत्र होगा। और सुनिए को गुणांकफल क्या, गुणांकफल के लिए आपका न गुना न फल, ये आपका क्या गुणांकफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा और क्या आपका सी बाई ए। ये आपको दो सूत्र आपको इम्पोर्टेंट जरूरत। जो एक और सूत्र होगा जो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, चलिए द्विघात यहाँ पे लिख देते, द्विघात बहुपद क्या लिखना आपको, बहुपद। जब भी आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक सिंपल भाषा में दे सकते। द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी आपको अभी जो सवाल जो सोल्व करने वाले हैं आपको बहुपद में, जो आपको 2.2 कितना 2.2 आपका बच गया था, जिसमें 2.3 भी आपका नहीं पढ़ा है, जो आज हम 2.2 क्लियर करेंगे। और हो सके तो 2.3 कंप्लीट ही कर देंगे, पूरा 100% कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद संडे स्पेशल में बेहतरीन ढंग से बहुपद चैप्टर से आपको टेस्ट ले लेंगे। चलिए आपको 2.2 में मात्र हम 1 पढ़ा दिए थे, उसके बाद आपको 2, जिसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन बचा है, जो आपको बेहतरीन ढंग से इजी में कुछ ही समय आपको हम बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके हम बता देंगे। ये सूत्र आपको याद है कि नहीं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए बहुपद क्या होता है, एक बार आपको बताना। ए एक्स क्या आता है, ए एक्स प्लस बी, ये होगा आपका रेखिक हो जाएगा। त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है आपका त्रिघात बहुपद। अभी जो हम सूत्र बताए, इसमें से आपको कितना सूत्र आपको याद था, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चले इसमें से अधिकांश बच्चे बोले यस यस, तो आपको कोई बात नहीं, अगर आप याद किए हैं तो ठीक है, अगर याद नहीं किए तो हम आपको लिखते लिखते आपको 100% याद करा देंगे, जिसे पहले भी हम आपको बताएं। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, जिसमें प्रश्न वाले 2.2 था और 2 नंबर क्वेश्चन बच गया था, जिसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणांकफल क्रमश दी गई। जिसमें क्या क्या शून्यकों को योग निकालना है और गुणांकफल निकालना। इस गुणांकफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे हम सवाल को सोल्व करने वाले हैं। एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है, तो एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। जो हम क्या करने वाले, आज थोड़ा फास्ट में पढ़ाने वाले, क्योंकि थोड़ा लंबा है और आपका सिलेबस थोड़ा बहुत ही पीछे, इसीलिए हम क्या करें आपको फास्ट में थोड़ा पढ़ाएंगे। और ऐसा कि नहीं इतना फास्ट में पढ़ाएंगे, मगर पढ़ाएंगे थोड़ा फास्ट में, मगर इतना समझा के पढ़ाएंगे ना आपको, जिससे माइंड में भी घुस जाए और आपको समझ सवाल भी आप सोल्व कर ले। ऐसा कि नहीं चलिए बुलेट ट्रेन तरफ फास्ट कर दे, नहीं, स्लो चलना है, मगर आपको स्लो बनाना है। जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हैं ना, जिस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे 1 2 3 4, अगर आप क्लास 10th में गए हैं तो वैसे तो नहीं गए होंगे, तो पहले आप 1 में पढ़ाई करते होंगे, 2 में पढ़ाई करते थे, 3 में पढ़ाई करते थे। इसी प्रकार से आपके धीरे धीरे ऊपर क्लास में चले। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, थोड़ा यहाँ से यहाँ पर आपको फास्ट में पढ़ाएंगे और यहाँ पे पूरा बहुपद होगा, तो आप पूरा बेसिक के साथ में आज आपको 100% कंप्लीटेड करके बताएंगे। चलिए हम यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना ऊपर में आपको, तो ये हम बता दिए आखिर में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये आपका
चलिए इसको हम क्या करना है, आपको बेहतरीन ढंग से मिटा देना है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपके पास बुक है तो आप लिख सकते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास तो बुक तो अवश्य होगा। चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम नंबर 2 लिख के एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना, नंबर 2 लिखना, नंबर 2 आपको लिखना और इसमें क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा मार्कर से भी लिख देते, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या लिखना आपको, एक क्या लिखना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके शून्यकों का योग क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको शून्यकों का योग भी निकालना पड़ेगा, जो हम आपको बेहतरीन ढंग से पिछले लेक्चर में शून्यकों का योग हम आपको बताए थे, जिसमें हम आपको कितना बेसिक लेक्चर हम आपको इस प्रकार से बताए हैं, आप तो हलवा तरह शून्यकों का योग निकाल दे। कुछ ही समय क्या आपको ले, जिसके शून्यकों का योग क्या करना है, जिसके शून्यकों का योग क्या करना है, जिसके शून्यकों क्या, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणांकफल क्रमश दी गई। क्या तथा गुणनफल, क्या लिखना, गुणनफल क्रमश, क्या गुणनफल क्रमश दी गई है, गुणनफल क्रमश दी गई है, क्या दी गई है, दी गई है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन, ये आपको क्या, ये आपका नंबर 2 का एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज अगर आप एक लड़का कमेंट बॉक्स में बता रहे सर आखिर में कितना नंबर पढ़ा रहे थे, बाबू आपको 2.2 में, जिसमें आपको 1 नंबर का बेहतरीन ढंग से बेसिक के साथ हम आपको पढ़ा दिए थे, और जिसमें शून्यक भी निकालना आपको बेहतरीन ढंग से हम पिछले लेक्चर में आपको सिखा दिए थे। जहाँ से हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम आपको 2.2 का, जिसमें क्या करने वाले, द्विघात निकालना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। एक सिंपल भाषा में द्विघात बहुपद का सूत्र देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको बता दें क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आता है, किंतु एक्स इंटू क्या आता है, एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू क्या, एक्स प्लस क्या देना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र हो जाएगा, जो आपको अभी कुछ ही समय पहले भी हम आपको बताए थे और अभी भी आपको सूत्र बता रहे हैं। ये सूत्र का प्रयोग करके आपको सवाल को सोल्व करना है, जो हम आपको क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करना भी सिखाएंगे और आपको बेसिक नॉलेज के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए आपको इतना, ये सूत्र आपको अगर पहले से याद है तो आपको बहुत अच्छा, अगर आप याद नहीं किए हैं तो अभी आप क्या कर सकते, याद कर सकते। इसके हम सूत्र को याद करने के लिए भी हम एक ट्रिक बताए थे पिछले लेक्चर में। चलिए हम वो ट्रिक को फिर से आजमाते हैं, जिसमें ये क्या, ये आपका योगफल है, क्या ये आपका योगफल, ये आपका है योगफल, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या गुणांकफल, गुणनफल, क्या ये आपका हो जाएगा गुणांकफल। ये तो आप द्विघात निकाल ले तो इसमें तो स्क्वायर तो होना ही चाहिए, द्विघात निकाल, इसमें क्या होगा, योगफल और गुणांकफल का क्या होगा, इसमें गुना होगा। योगफल और गुणांकफल का गुना करके क्या करने वाले, यहाँ पे सवाल को सोल्व करने वाले हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर आप समझ गए तो ये सूत्र का हम आपको प्रयोग करके यहाँ पे सवाल को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे, आपको जिस ट्रिक से भी आपको सवाल सोल्व करने में अच्छा लगे वो आप वो ट्रिक का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, अन्यथा आपको जो ट्रिक के माध्यम से बनाना है 2 ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक नंबर 1 भी बताएंगे और ट्रिक नंबर 2 भी बताएंगे, जिसमें हम आपको, आप चाहे तो ट्रिक नंबर 1 से भी बना सकते हैं या आप ट्रिक नंबर 2 से भी बना सकते हैं। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, मगर बनाने का नज़रिया कुछ अलग रहेगा, जिसमें आपको समझने के लिए आपको बेहतरीन कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगेगा, कौन सा ट्रिक आपको बेहतरीन ढंग से आपको मार्क ला सकता है एग्जाम में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन लिखना है।
यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें होला होला क्वेश्चन बताते हैं। पहले इसमें तो आप सोचे सर नंबर 1 बताइएगा, 2 का नंबर 1 नहीं बताते। पहले हम आपको होला खातिर हम बता देते आपको 4 नंबर, 4 नंबर पहले हम आपको बताएंगे, 4 बताएंगे नहीं तो 6 बताएंगे। जो पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, वही ना बताएंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही आपको ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं। चलिए हम आपको नंबर यहाँ पे हम कितना देते हैं, नंबर यहाँ पे हम आपको 4 नंबर पहले बताते हैं, 4 नंबर। यहाँ पे आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको पहले लेक्चर में बताया क्या यहाँ पे 1/, क्या है यहाँ पे 1/1। आखिर में यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को आपको समझना, पहले गुणांकफल निकालना पड़ेगा और योगफल निकालना पड़ेगा। गुणांकफल और योगफल, योगफल का भी सूत्र बता दिए और गुणांकफल का भी सूत्र बता दिए। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, शून्यकों का गुणांकफल यहाँ पे क्या लिखना आपको, 16 लिखने, क्या 16। अगर आप बेहतरीन ढंग से बनाना चाहते हैं ना कॉपी अच्छा लगने के लिए, अगर आप चाहते हो तो आपको 16 लिखना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, 16। चलिए यहाँ पे क्या लिखना, शून्यकों का योगफल, क्या लिखने पड़ेगा आपको, शून्यकों का योगफल, क्या लिखना, योगफल। 2 ट्रिक बताएंगे, दोनों ट्रिक आपको बेहतरीन ढंग से। शून्यकों का योगफल क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हम आपको अभी बताए। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और क्या था, माइनस b/a। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा बड़ा क्या होता है, c/a। ये आपको दोनों सूत्र आपको बेहद ही कामयाब होने वाला। अल्फा प्लस बीटा इसमें मानना है अल्फा का मान होगा, यहाँ पे आपको इसको क्या मानना है, यहाँ पे आपको समझना है, एक आपको मानना अल्फा, ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा। जिस प्रकार से गुणांकफल बोला, अगर आपको अल्फा और बीटा बोल दिया जाए तो क्या, एक तो अल्फा होगा एक तो बीटा होगा। अगर आपको मार्केट भेज दिया जाएगा, अगर कोई भी वस्तु लेने के लिए कोई भी मार्केट अगर जाते हैं तो कैसे थोड़े है, एक अगर आप मार्केट जा रहे, यह मार्केट आपके घर से 2 किलोमीटर हट के, क्या 2 किलोमीटर हट के है, तो आपको बोल दिया जाए कि 2 सामान लेने के लिए आने के लिए, तो क्या, अगर आप घर से जा रहे हैं कोई, अगर आपके पड़ोसी बोल देगा कि मेरे भी एक कोई सामान लेने, चलिए माचिस ही लेकर आने के लिए, तो क्या माचिस लेकर आइएगा ना, क्योंकि आपका क्या उतना ही खर्चा में आप जा सकते हैं मार्केट, क्या उतना ही खर्चा में आप मार्केट जा सकते हैं। तो दोबारा खर्च करने का पेट्रोल या डीजल नहीं है। मगर आपको क्या करना, आप चाहे तो एक ही, यहाँ पे आपको समझने के लिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे जितना कार्य में हो सके, अगर आपको बोल दिया है मार्केट गए हैं तो आपको 10 सामान बोले या 20 सामान बोले, लेना है तो मार्केट ही में लेना है, ऐसा थोड़े दूसरा जगह लेना है। अगर मार्केट ही में बोल दिया जाएगा 10 या 20 सामान ले तो आप ले लेंगे, अगर वही मार्केट से हट के बोल दिया जाएगा तो क्या नहीं। मगर यही क्या है, यही अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है तो आपको बेहतरीन ढंग से आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही काम बोल रहा है, दोनों को जाना है मार्केट, मगर यहाँ पे काम दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक ही काम, यहाँ पे दोनों काम अलग अलग, मगर दोनों का काम है मार्केटे वाला। तो इसीलिए हम आपको समझाने के लिए मार्केट का लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा निकल, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अल्फा क्या है, शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ए होगा। अब हमको बार बार शून्यक लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही शून्यक लिखा है, तो शून्यक हम बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार आपको पहले हम बता दें क्या लिखना, आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे गुणांकफल। क्या लिखना आपको, गुणांकफल क्या है, अल्फा इंटू क्या देना आपको, अल्फा इंटू बीटा, और क्या आपका अल्फा इंटू बीटा, और नहीं आपको अल्फा बराबर क्या मानना, 1, अल्फा बराबर आपको मानना है 1, अल्फा बराबर आपको 1 मानना है और बीटा बराबर आपको 1 मानना है। चलिए पहले हम आपको एक नॉर्मल से ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पे आपका द्विघात सूत्र क्या होता है आपको पता है, द्विघात सूत्र। चलिए यहाँ पे द्विघात बहुपद सूत्र क्या है, सूत्र क्या लिखना आपको, सूत्र द्विघात बहुपद सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक मिनट थोड़ा सूत्र में हमको डाउट बुझा रही, 1 मिनट बुक में देखने दीजिए तो 1 मिनट।
आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको 100% हम सही बताएंगे। चलिए ठीक, 100% से आपका कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा यहाँ पे हम घबरा रहे थे, आखिर में प्लस होगा कि माइनस, आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। हम देख लिए बुक में। चलिए यहाँ पे आपको दो तरीका से आपको क्या, एक तो आपको आ गया अल्फा एक आ गया और बीटा आपका एक आ गया, तो यहाँ से आपका बेहतरीन ढंग से इजी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको पहले बता दें, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है, एक्स लिखना है, क्योंकि आपका क्या है, अल्फा की जगह पे कितना, अल्फा की जगह पे आपको एक है तो एक लिखना है। आपको क्या लिखना है, अल्फा की जगह पे कितना है, एक। चलिए यहाँ पे हम एक लिखेंगे, कोमा देंगे। उसी प्रकार से क्या, एक्स है तो यहाँ पे हम एक्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्स है, घबराना नहीं है, सिर्फ समझ के आपको बनाना है। एक्स है तो यहाँ पे एक्स देंगे, उसी प्रकार से प्लस देंगे। आप देखना है कि योगफल, आपको तो योगफल निकाल लिए, उसी प्रकार से आपको गुणांकफल का वैल्यू कितना, एक। यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पर आपको एक देना, फिर यहाँ देना। अब यहाँ पे आपको यहाँ से आपका बन एक्स स्क्वायर में, अगर आप एक गुना एक्स कीजिएगा तो कितना होगा, अगर आप बोल दिया जाए किसी को एक को 10 से गुना करने लगे क्या होगा, एक ही वैल्यू आएगा। कितना भी गुना कीजिएगा ना, 1 रुपया है तो 1 ही रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार क्या कि यहाँ पर आएगा 1x प्लस 1। अब आपका इस प्रकार से आपका देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर बुक में आ गया होगा। ये होगा एक ट्रिक नंबर, ये क्या ट्रिक नंबर 1 भी आप समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विधि से लिए चलिए समझ लेंगे। विधि नंबर 1 और विधि नंबर 2 भी हम आपको बताएंगे, मगर हम सभी प्रत्येक सवाल को हम इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे कि सर ट्रिक नंबर 1 बताइए, या विधि नंबर 1 बताइए, या विधि नंबर 2 बताइए। हम दो ठो सवाल के को बताएंगे इस प्रकार से, और दोनों विधि को हम दो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसी प्रकार से अब आपको सभी सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। हम करेंगे कोई एक विधि से सोल्व करके बता देंगे। चलिए एक बार आपको इतना लिख लेना पहले। चलिए आपको लिख लेना। चलिए अधिकांश बच्चे बोले यस यस, एक बार आपको आंसर भी मिला लेना है, आपका 100% आंसर सही है या नहीं। चलिए आपको एक बार आंसर भी मिला लेना है, आपका आंसर 100% सही आया है नहीं। कितना नंबर का भी बना रहे, चलिए आपका 100% सही आया है कि नहीं, एक बार आपको आंसर भी देख लेना है। आपको कितना, 4 नंबर का है ना, 4 नंबर, 1 मिनट। चलिए आपका आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर से हम आंसर भी देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्न वाले कितना है, प्रश्न वाली 2.2 कितना, 4 नंबर ना। चलिए ठीक है, 100% आपका आंसर कंप्लीटेड मिल गया। चलिए हम इसको क्या करते, बेहतरीन ढंग से मिटा देते, क्योंकि आपको थोड़ा सवाल तो ज़्यादा, इस साइड का हम मिटा दे, इस साइड का हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा सा हम साइड में ही इसको सवाल को हम सोल्व करने का कोशिश करते। चलिए हम इसको क्या करते, इधर से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरा ट्रिक के माध्यम से बनाने वाले हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम मिटा देते हैं। आप पहले से लिख लिए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखना, आपको दूसरी विधि लिखे, विधि नंबर 1 और दूसरी विधि लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दूसरी विधि। क्या लिखना आपको, दूसरी विधि। एक मिनट हम पहले एक बार बुक में भी देख लेते हैं क्या लिखा है, दूसरी विधि लिखना है। चलिए यहाँ पे हम इसको पहले मिटा देते हैं। क्या लिखा है, दूसरी विधि। क्या लिखना है आपको, दूसरी विधि से क्या हम बताने वाले, यहाँ पर हम आपको दूसरी विधि से क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, आपको बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको एक सूत्र लिखना, माना कि बहुपद, क्या माना कि बहुपद लिखना। बहुपद का सूत्र जानते हैं ना, बहुपद का सूत्र क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या लिखना, माना कि बहुपद, क्या लिखना, माना कि बहुपद, क्या लिखना, माना कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
हम ये सूत्र पे आपको सवाल अभी हम सोल्व करने वाले हैं, जो हम क्या थे आपको दूसरी विधि के द्वारा हम बने। यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी लगा दें। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं वैल्यू तो 1 है, बी का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, और सी का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ नहीं वैल्यू रहेगा तो क्या यहाँ पे सभी का वैल्यू 1 होते जाएगा। किस प्रकार से हम ये निकाले और ये भी आपको बताएं। यहाँ पर भी अभी चेंज भी हो सकता है नंबर, ऐसा कि नहीं सर डायरेक्ट लिख दिए, नहीं, यहाँ पर नंबर आपका चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे आपको समझना। चलिए आपको यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी वाई, इसका हम प्रयोग करके बनाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी वाई। यहाँ पे आपको देखना है माइनस बी वाई, माइनस का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे आपको 1 देना पड़ेगा। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू कितना माइनस कितना है, बी के जगह कितना 1/a, यहाँ पे आपको देना b/a, यहाँ पर आपको देना है जिस प्रकार से हम बना रहे उसी प्रकार। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आप नीचे करके थोड़ा लिख सकते हैं, ऊपर करके लिख दे तो आपको कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर एक सिंपल में देखना चाहते कितना का आपका b का वैल्यू हो जाएगा -1, कितना होगा आपका b का वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि हम आपको पिछले लेक्चर में पहले हम आपको बता दें b का वैल्यू क्या होगा -1। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, शून्यकों का योगफल निकाले, गुणांकफल निकाले, क्या अल्फा इंटू बीटा और क्या था आपका c/a, c/a क्या होगा, c/a आपको वैल्यू देने कितना होगा आपका 1/1, 1/1 वैल्यू है तो आपका 1, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से अब आपका सवाल प्रूव्ड हो रहा है। चलिए हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइड का हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ए और बी। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ से हम क्या करने वाले, फिर से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। चलिए हम इस साइड इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व, यहाँ पे आपको लिखना अतः, क्या लिखना, अतः बहुपद, क्या यहाँ पे आपको अतः बहुपद, अतः बहुपद क्या, बहुपद बड़ा क्या आता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आपको समझना है एक के जगह पे 1 लिखना है, जहाँ से हम आपको निकाले इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, एक के जगह पे आपको 1 आया है तो 1 लिखना। चलिए यहाँ पे हम क्या करते, एक क्या करते, 1 गुना क्या करते हैं, 1 ए है तो क्या करें, 1 गुना क्या करेंगे, गुना x² करेंगे प्लस क्या, b का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू आया था आपका -1, कितना आया था, b का वैल्यू आया था -1, तो हम यहाँ पे हम क्या करें -1 और गुना क्या करिए x प्लस c का वैल्यू कितना आया था सैंपल में 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखे। अगर हम x गुना 1 करेंगे कितना होगा, अगर हम x गुना 1 करते x² प्लस, अगर हम एक बार आपको पहले साइन समझ में आना जाना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। चलिए अगर हम इधर मिटा दे, इस साइड का क्वेश्चन मिटा दे, चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं प्लस गुना प्लस क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जब भी प्लस गुना प्लस होता है तो आपका प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस आपका क्या आता है, माइनस होता है। और उसी प्रकार से माइनस गुना सॉरी यहाँ पे प्लस गुना माइनस आपका क्या, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और आपका प्लस क्या, तो यहाँ पे आपको समझना पहले माइनस गुना माइनस आपका हो जाता प्लस। ये साइन आपको बेहतरीन ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि हम आपको क्या कई बार ये साइन का हम जिक्र किए हैं, पिछले लेक्चर में किए थे और पहले भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं ये साइन का। इस साइन को हम कई बार बता चुके हैं, जो प्लस गुना प्लस करेंगे तो आपका प्लस होगा, और माइनस गुना प्लस करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस होगा, और माइनस गुना प्लस करेंगे तो आपका 100% आपका प्लस हो जाएगा। जो ये साइन के हिसाब से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर प्लस गुना माइनस करेंगे तो कितना प्लस क्या है, प्लस गुना माइनस करेंगे कितना आपका माइनस होगा। यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे, और यहाँ पे क्या आ गया 1 गुना 1 x प्लस 1 देंगे। अब आप एक बार मिला सकते हैं आंसर। अब आपका दोनों बगल इतना आया है कि नहीं, कितना x² माइनस x प्लस 1, इस प्रकार से आया है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी निकाले थे, जो हम क्या के मिटा दिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम था, इसीलिए हम क्या किए बेहतरीन ढंग से मिटा दिए हैं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते, इस क्वेश्चन को हम बेहतरीन ढंग से इधर से हम मिटा देते हैं।
चलिए हम क्या कि इधर से हम क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से मिटा दिए और उधर उस साइड का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आपको फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आपको लिखना पहले लिखना है 6 नंबर का। कितना? 6 नंबर का आपको लिखना, पहले होला बताएंगे उसी प्रकार से हाटते बताते जाएंगे। लिखना आपको 6 नंबर का लिखना है। क्या लिखना आपको? 6 नंबर का। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों ट्रिक में से सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा विधि में आपको समझ में आया। क्या विधि नंबर 1 और विधि नंबर 2 में अगर आपको समझ में आया तो जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है और उस प्रकार से आप बना सकते। चलिए हम एक क्वेश्चन फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन फिर आपको दोनों विधि से बताएंगे। उसी प्रकार से आप जो क्वेश्चन बोलिएगा, जो विधि से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसी विधि के आधार पर हम क्वेश्चन को आपको सोल्व करा करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखना 6 नंबर क्या है, 4 नंबर 1 क्या है, 6 नंबर कितना 4,1। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना योगफल। क्या योगफल? आप क्या शून्यकों के योगफल क्या है, शून्यकों के योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या देना आपको 4 देना और गुणनफल आपको लिखना है। गुणनफल आपको क्या, अल्फा इंटू बीटा और क्या आपका अल्फा इंटू बीटा और आपको क्या देना 1, जो हम आपको पहले हम आपको बता दिए हैं और यहाँ पे आपको फिर से बता रहे। चलिए आपको यहाँ पे आपको बनाना है क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं। क्या लिखना आपको यहाँ पे, द्विघात सूत्र। क्या लिखना, द्विघात सूत्र से क्या, द्विघात सूत्र क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या आता है अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या था प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करने वाले हैं इसको। चलिए हम क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से सोल्व करके हम आपको दिखा दे। क्या x के जगह पे x देना एक्स स्क्वायर, अगर कितना इसके जगह पे कितना 4x देना है, प्लस कितना देना आपको इंटू की जगह पे क्या देना अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपको 1 देना है। चाहे तो अन्यथा गुना भी कर सकते। एक बार आपको देखना आंसर सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर आपको इतना आंसर आ गया तो आपका 100% सवाल सही बना है। अगर आपका इतना नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे होंगे, ये कहीं आप गलत तो क्वेश्चन बना रहे, ये अन्यथा आपको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मेरा बेसिक क्लास नहीं किए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। आप बेसिक क्लास देखिए एक बार, जितना हम शुरू से पढ़ाए हैं देख सकते हैं, यूट्यूब निराला बोर्ड चैनल पे आप देख सकते हैं। जो हम एक प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में हम क्या किए, बहुपद चैप्टर अगर आप पढ़ाई करें तो बहुपद चैप्टर से पूरा रिलेटेड एक लाइन बाय लाइन हम क्या किए, एक प्लेलिस्ट टॉपिक क्या पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 इस प्रकार से हम क्या किए बांट दिए। ये लेक्चर नंबर होगा, ये आपको हम क्या किए इस प्रकार से हम बांट दिए। आपको अगर एक से देखिएगा ना बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए हम आपको दूसरा विधि से बताते। चलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और सारा चीज़ इसी प्रकार से होगा, सारा चीज़ उसी प्रकार से होगा। क्योंकि क्या है सूत्र का भी तो वही प्रयोग करना और सवाल भी उसी प्रकार से बनाना है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सूत्र तो ठीक है, सूत्र ठीक है ना सूत्र। चलिए पहले इसको मिटा देते, नहीं होगा नहीं होगा। पहले क्या लिखना, माना बहुपद। क्या लिखना आपको, माना कि बहुपद क्या लिखना है, दूसरी विधि लिखना पहले यहाँ पे आपको। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी विधि से, दूसरी विधि से लिख देते। यहाँ पर आप स्टार भी मार सकते। दूसरी विधि क्या, दूसरी विधि माना कि बहुपद। क्या लिखना आपको, माना कि बहुपद। क्या लिखना आपको, माना कि बहुपद। क्या माना कि बहुपद क्या आता है, यहाँ पे आपको बताएं बहुपद क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका बहुपद का सूत्र है जो आपको समझ में आना। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, a बराबर लिखेंगे और b बराबर लिखेंगे और c बराबर हम अभी आपको वैल्यू निकालते चलेंगे और बताते चलिए। यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और क्या आपका माइनस b/a। क्या माइनस b/a होगा तो a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो जाएगा -4।
बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू का -4 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से आपका वैल्यू आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी क्या है, तो -4/1 आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल है तो इसको हम क्या करें, माइनस माइनस है तो हम काट देंगे और यहाँ पे आपका 4 हो जाए। फाइनली क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और क्या आएगा आपका 4 आएगा। जो हम आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अब है ना बी, ठीक उसी प्रकार से बी आ गया। उसी प्रकार क्या अल्फा इंटू बीटा क्या आपका सीवा ए होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें सीवा ए आपको क्या लिखना है 1/, आपको 1 लिखना है तो क्या यहाँ पे आपका फाइनली 1 हो जाएगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 1 हम फाइनली प्रूव्ड करके हम आपको यहाँ पे एक सिंपल भाषा हम समझ सकते हैं प्रूव्ड होगा। यहाँ पे आपका 4 निकाल दिए और फिर हम एक आपको क्वेश्चन हम पूरा दिए। जिस प्रकार से हम बना उसी प्रकार से क्वेश्चन भी आपको पूरा। अब आपको सोचना है यह विधि 1 बना है या विधि 2 के आपको हिसाब से बनाना है। दोनों कंडीशन एक ही होगा, दोनों सही बनेगा, मगर आपको जिस प्रकार से बनाना है उस प्रकार से आपको चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो क्वेश्चन बचा है कौन सा विधि से हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, यह कौन सा विधि से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, चलिए एक बार आपको बताना है। अधिकांश बच्चे बोले सर आपका जो मन करे ये उसी विधि से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कोई डाउट नहीं, हम चाहेंगे तो दूसरा विधि से बना लेंगे और आपका जो मन हो वही विधि से। चलिए हम क्या करते हैं जो विधि बोलिएगा, चलिए एक बार तब पर भी आपको बताना है कि इस विधि से आपको समझ में अच्छा आया या इस विधि से आपको समझ में अच्छा। चलिए हम करते हैं इसी विधि से बना देते। इस विधि से क्या होगा थोड़ा शॉर्ट बनेगा और जल्द ही आपका क्वेश्चन को सोल्व। ये भी विधि आपका अच्छा है ऐसा कि नहीं है। चलिए हम जो विधि बोलिएगा वही विधि से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना अब आपको लिखना 3 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर का लिखना अब आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिख। चलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे अब आपको हम इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप बेहतरीन ढंग से। चलिए हम इसको मिटा दिए। अब आपको लिखना नंबर 3। नंबर 3 में कितना 0√5 है। अब इसको आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है विधि 2। क्या लिखना है आपको, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व लिख देते। क्या सोल्व, क्योंकि आपका क्या सोल्व क्या लिखना माना कि बहुपद। क्या लिखना आपको माना कि बहुपद। माना कि बहुपद क्या देना है ax² प्लस bx प्लस c। अब इस प्रकार से आपको बनाना है। क्या करना आपको इस प्रकार से आपको। चलिए यहाँ पे कुछ बच गया था। चलिए एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा है सर यहाँ पे आप गुना करके कहाँ बताए। चलिए बाबू यहाँ पे हम गुना भी करके बता देते हैं। क्या x² प्लस क्या का bx प्लस ये है ना। यहाँ पे आप खुद से भी गुना कर सकते हैं। अगर इतना आप काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा बाबू, आपको थोड़ा खुद से भी मेहनत करना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको खुद से भी आपको मेहनत करना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क ला पाएंगे। क्या कीजिएगा खुद से अगर मेहनत कीजिएगा तो आप अच्छे मार्क ला पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे a बराबर लिख देते और b बराबर लिख देते और c बराबर लिख देते। यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस b/a। इसको मानना है अल्फा और इसको मानना है बीटा। चलिए यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस b/a क्या देना माइनस b का मान क्या देना माइनस। पहले इससे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना, इससे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना है जो हम आपको नहीं बताए थे। इसके लिए वेरी सॉरी हम मानते हैं। जो पिछले लेक्चर में बता देते ऐसा कि नहीं, पिछले लेक्चर में नहीं बताए थे ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे समझ यहाँ पे कहीं पर 4x² प्लस 5x प्लस 2 लिखा रहे तो आखिर में ये आप क्या बताना सर यहाँ पे क्या लिख दिया आखिर में। यहाँ पे आपको समझना अगर कहीं पर x² लिखा रहे तो वो हो जाएगा a का वैल्यू। अगर कहीं पे x² के जगह 0 भी दिया रहेगा ना वो हो जाएगा a का वैल्यू। कहीं पर आप देख सकते 5x लिखा है ना 5x लिखा है 2x लिखा है 1x लिखा है ये खाली x लिखा है तो वह वैल्यू किसका वह वैल्यू b का हो जाए। कहीं पर 2
ये वैल्यू आपको समझना है। ये वैल्यू अगर आपको उल्टा पुल्टा के भी दे दिया जाएगा ना, आपको इतना माइंड में लगा लेना है कि वैल्यू जो भी उल्टा के दे या पुल्टा के दे, मगर वैल्यू का मान वही होगा ए और बी। ये अगर कुछ नहीं है तो इसका मान क्या होगा 2 हो, और ये नहीं कुछ है तो इसका मान 5 हो जाएगा आपका। चाहे जिस प्रकार से दे आपको बना लेना है। इतना तो आपको समझ में। चलिए यहाँ पे आपको ये समझ, यही हम आपको नहीं बताए थे। यहाँ पे आपको समझ कितना है 0 कमा रूट अंडर 5। यहाँ पे आपको समझना ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 देंगे, और बी का वैल्यू यहाँ पे समझना है बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और सी का वैल्यू आपका √5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ गया ना। आखिर में यहाँ पे आपका किसका वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे आपका बी का वैल्यू नहीं दिया है तो बी का वैल्यू हम छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा क्या नहीं कुछ दिया है तो 0 दे देंगे। 0 बराबर क्या देंगे, 0 बराबर ए देंगे। ए का वैल्यू कुछ, ए का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो हम क्या करें, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करें 0 मान लेंगे, नहीं तो 1 मान लेंगे। क्या करना है, यहाँ पे आपको ए मान लेना है। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना, अल्फा इंटू बीटा क्या का आपका सी व ए होगा। सी व ए क्या होगा, सी व ए। सी का वैल्यू का हम क्या माने √5। हम आपको पहले में आपको बता क्या √5 बराबर ए है तो यहाँ पे क्या √5 बराबर ए है तो यहाँ पे आपका क्या होगा। चलिए अगर कुछ नहीं है तो हम क्या करें डायरेक्ट √5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सवाल को चलिए हम यहाँ पे हम बात सोल्व कर देते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, अतः लिखना है यहाँ पे अतः बहुपद लिखना है x² प्लस बी एक्स प्लस सी आपको लिखना है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखना है। और आपको ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू नहीं कुछ है तो ए, आपको ए और बी सी और इसमें गुना करना है। इतना इजी से बता रहे तब पर भी आपको समझ नहीं आया तो क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझना है क्या x² प्लस क्या x² प्लस यहाँ पे आपको समझना है बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा सी का वैल्यू क्या √5 आपका हो जाएगा। अगर आप एक सिंपल भाषा में गुना कीजिएगा ना यहाँ पे आपका ठीक उसी प्रकार से आएगा x² प्लस √5। चलिए गुना करके भी बता दे, गुना करके भी बता दे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, गुना करके बता दीजिए तो हम गुना करके भी हम बता देंगे। चलिए आपको किस प्रकार से सवाल समझ में, चलिए आप बेहतरीन ढंग से ये भी सवाल सोल्व करने के लिए सीखे। चलिए आपको फर्स्ट, उसके बाद लिखना आपको 5 नंबर, कितना आपको 5 नंबर का सवाल सोल्व करके बता रहे हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, इधर से हम मिटा देते हैं। हम क्या किए इसका बेहतरीन ढंग से मिटा दिए क्योंकि आप भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5 नंबर, कितना नंबर लिखना है आपको, नंबर 5 लिखना है। क्या लिखना है आपको नंबर 5 में, क्या नंबर 5 में कितना है 1 - 1/4, 1/4 कोमा 1/4। चलिए हम इसको दूसरा विधि से बता देते हैं क्योंकि एक इस विधि से बताएंगे और दूसरा विधि से हम इसको बता, पहला विधि से हम बता देते हैं क्या क्या शून्यकों का योगफल क्या योगफल क्या अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा -1/4 होगा। और गुणांकफल क्या होगा आपका गुणांकफल क्या अल्फा इंटू बीटा और आपका क्या अल्फा इंटू बीटा क्या 1/4। यहाँ पे आपको कितना 1/4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है द्विघात बहुपद सूत्र से बनाना के लिए आप क्या लिखते हैं द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में पिछले अभी भी बताएं, कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या था एक्स, क्या था हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं, क्या देना प्लस देना है अल्फा इंटू आपको बीटा देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखिएगा तो यहाँ पे क्या देना x² देना है माइनस क्या देना x² माइनस देना है और यहाँ पे आपको -1/4 देना है और x उसके प्रकार से
यहाँ पे आपको इसी प्रकार से क्या देना है, यहाँ पे आपको जोड़, भीम का जोड़ कभी बना है, भीम का जोड़ यहाँ पे आपको करना है। चलिए हम आपको किस प्रकार से करना है यहाँ पे हम आपको दिखा दे। पहले यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर, अगर दोनों माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, 1/4 होगा, और गुना एक्स होगा, प्लस यहाँ पे क्या 1/4 होगा आपका। चलिए यहाँ पे आपको एक सिंपल भाषा में गुना करना, चलिए आपको एक सिंपल भाषा में लघुत्तम करके चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है 4 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 देख सकते हैं। दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो आप 4 होगा। यहाँ पे आपको क्या है, अगर 1 होगा तो यहाँ पे क्या है 4x² होगा, और यहाँ पे प्लस होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है x प्लस क्या है x, क्या है x प्लस यहाँ पे आपका x होगा। क्या यहाँ पे आपका 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, 1 प्लस होगा तो कितना होगा आपका, दोनों अगर सही है तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका होगा 4x² प्लस x प्लस 1 होगा आपका। इस प्रकार से अगर आपका भी एक आंसर आया है तो आपको घबराने कोई चीज़, आपका 100% सवाल सही बना है। आप आंसर भी चाहे तो देख सकते हैं, कितना आंसर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आपका 100% आंसर ठीक है, 100% आपका आंसर सही मिला है। चलिए आपको इतना लिखना है। चलिए अगर लिख लिए तो हम क्या करते, फिर से बारी बारी से हम आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, और 2 क्वेश्चन के बाद आपको हम दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। कितना है, 2 क्वेश्चन मात्र बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करते, पहले नंबर 1 बताते हैं, उसी प्रकार से हम आपको नंबर 2 बताएंगे। चलिए आपको हम इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को भी हम मिटा देते हैं, जिसे क्या क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। चलिए हम इसको बेहतरीन ढंग से क्या कि इसको बेहतरीन ढंग से हम मिटा दिए। चलिए क्या करें, 2 क्वेश्चन को बना दे। चलिए एक बार आपको पहले बताना है आपको क्लास कैसा लगे। चलिए क्या करना, आपको 2 क्वेश्चन बना दे या आपके लिए घर से होमवर्क छोड़ दे। क्या 2 क्वेश्चन बनाना है, ये घर से होमवर्क छोड़ दे, जिसमें क्या नंबर 1 और नंबर 2 आपको बेहतरीन ढंग से बना कर आना घर से होमवर्क है। नंबर 1 और नंबर 2 आपका होमवर्क है, SW आपको है घर से बना कर आना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से हम आपको सोल्व करेंगे। अगर आपको नहीं बनता है तो बनाइएगा, एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप गलत पर जिस प्रकार से हम बताएं उसी प्रकार से आपको दोनों क्वेश्चन को, जो विधि आपको समझ में आया होगा उस विधि से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपको नहीं बनेगा तो हम क्या करें, पिछले लेक्चर में, अगला लेक्चर में हम आएंगे तो उससे हम क्वेश्चन को, पहले 2 क्वेश्चन को हम बेहतरीन ढंग से सोल्व करने वाले हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और यहाँ से अब आपका क्या होगा, यहाँ पे अब आपका प्रश्न वाली 2.3 आपका चालू होगा। क्या प्रश्न वाली, क्या होगा, प्रश्न वाली आपका चालू होगा। प्रश्न वाली अब आपका क्या, प्रश्न वाली अब आपका 2.3 एक्सरसाइज आपका चालू हो गया है, जिसमें पहले, इससे पहले चालू करने से पहले आपका बेसिक क्लास होगा। बेसिक नहीं समझ पाइएगा तो आप सवाल को सोल्व नहीं कर पाइएगा, तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही। इसलिए हम पहले क्या करें, पहले आपको बेसिक से हम आपको समझाते हैं। आपको लिखना, ऊपर में लिखना एक्सरसाइज 2 आपको लिखना। चलिए हम पहले इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं जिससे आपको बेहतरीन ढंग से दिखाई दे। चलिए हम इसमें क्या क्या इंक डाल दिए।
अब आपको यहाँ पे पहले आपको बेसिक समझना है। चलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बेसिक पहले बताते हैं। अगर हम x गुना x करेंगे तो क्या होगा, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम x गुना x करेंगे तो कितना होगा। चलिए एक बच्चा बोला सर अगर हम x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप तो पहले ही आप बता चुके। यहाँ पर आपको समझना, अगर 2x गुना x करेंगे कितना होगा, आप 2x गुना x करेंगे तो आपका कितना होगा। चलिए आपको यहाँ बता रहा 2x गुना x कीजिएगा तो बाबू यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको और समझना है, 5x गुना x कीजिएगा तो कितना होगा आपका 5x स्क्वायर होगा। और इसे और थोड़ा क्या कर इजी देते जाते हैं, x स्क्वायर गुना x करेंगे तो आप बताइए तो आपको कितना होगा। अगर x स्क्वायर गुना x कीजिएगा तो कितना होगा, अगर x स्क्वायर गुना x कीजिएगा तो बाबू यहाँ पे आपका x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समझना, यहाँ पे क्या गुना आपको करने के लिए सिखा रहे, क्या यहाँ पे आपको गुना किस प्रकार से, आप क्या करना x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर 5 है तो यहाँ पे आपको 5 ही लिख देना है। चलिए हम और समझना है, एक्स क्यूब गुना एक्स करें क्या, एक्स क्यूब गुना एक्स कीजिएगा तो आपका क्या होगा, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर जब भी आप एक्स क्यूब गुना एक्स कीजिएगा तो क्या एक्स पावर 4 हो जाएगा, जो हम आगे क्वेश्चन बताएंगे तो पढ़ाएंगे पहले। और आपको थोड़ा सीखना पहले 2x प्लस क्या 2x प्लस क्या 1 क्या 2x प्लस 1 गुना एक्स। अब इसको एक बार गुना करके बताइए, तो एक बार बताना है आपको ये गुना करके। चलिए आपको बेसिक ढंग से बना, x गुना है तो x करेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो क्या करें यहाँ पे 2x स्क्वायर देंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से गुना करना। चलिए यहाँ पे और देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 गुना 1। अब इसको आपको गुना करके बताना है। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और 3 को है तो 3 देंगे और x स्क्वायर देंगे। अब आपका गुना किस प्रकार से होगा 3x स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से आपको गुना करने के लिए आना चाहिए, तभी आप क्या कीजिएगा सवाल को सोल्व कर पाइए। चलिए हम आप थोड़ा हार्ड देते हैं, कितना एक्स क्यूब प्लस 4 गुना एक्स। अब इसको गुना करके बताइए, तो चलिए यहाँ पे आपको एक बार गुना करके बताना है इसको। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपको 4x देना, प्लस यहाँ पे आपको क्या करना, अगर x गुना क्या एक्स स्क्वायर गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा आपका, एक्स स्क्वायर गुना x कीजिएगा तो आपको 4x हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा x पावर आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आपको इतना बेसिक समझ में आ रहा है ना, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बता। चलिए और थोड़ा इजी देते पहले। यहाँ पर आपको क्या होगा 2x प्लस 3 है और गुना 3 करना है। अब आपको ये करके दिखाना है गुना। चलिए यहाँ पे कर दे, 3 3 9 होगा और प्लस क्या होगा 3 दूनी 6x होगा। ये इस प्रकार से आपका गुना होगा 6x प्लस 9 होगा, 6x प्लस 9 भी बोल सकते हैं, ये आपका अंग्रेजी। चलिए इस प्रकार से आपको सीखे ना, और देते थोड़ा गुना कितना होगा आपका 7x प्लस 5 होगा। इसी प्रकार से आपको गुना 2 दिया जाए, करने के लिए क्या कीजिएगा 2 दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 दूनी 10 लिखना है और प्लस। चलिए एक हासी भी होता है इसमें, यहाँ पे आपको क्या लिखना 0 लिखना। उसी प्रकार आपको क्या होगा 7 दूनी आपका 14 1 15x हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको गुना लिखना। चलिए एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लगे। चलिए हम आपको और थोड़ा एग्जांपल के द्वारा बनाने के देते। चलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, और थोड़ा अब आपको माइनस और प्लस में थोड़ा अब आपको को फंसाते हैं। देखिए आप किस प्रकार से आप फंसते हैं। यहाँ पे कितना है 2x माइनस 4 गुना 3 करना। अब आपको इस प्रकार से गुना करके दिखाई, यहाँ पे कितना 3x प्लस 5 और माइनस 2 है। इसको एक बार आप गुना करके दिखाइए तो आप किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं गुना करते। चलिए इसको अगर करना होगा तो 4 3 12 लिखना, और यहाँ पे आपको माइनस है तो माइनस लिखना, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका प्लस रहता है। चलिए यहाँ पे आपको अच्छा कौन है, यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या 4 3 12 का 2 देना है, और यहाँ पे आपको 3 दूनी कितना 3 दूनी आपको कितना होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में 3 दूनी कितना आता है 6 1 कितना होगा
7x माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गुना करने के लिए आना चाहिए। चलिए हम इसको करते हैं। 5 दूनी क्या आपका 10 होगा, 10 के 0 होगा और प्लस 1 दे है और 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6, एक कितना 6, एक आपका 7x हो जाए। इस प्रकार से आपको गुना करने के लिए आना ही चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, सवाल को आप बेहतरीन ढंग से सोल्व कर पाते। चलिए यहाँ पे और देते कितना, और देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना 3। अब इसको आपको गुना करके दिखाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके देते हैं जिस प्रकार से आप फंस पाए, मगर आपको फंसना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको पहले हम करा, 3 3 ने देना है और प्लस देना और उसी पर क्या देना है, 3x स्क्वायर देना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आना चाहिए, तभी आप बेहतरीन ढंग से सवाल को सोल्व कर पाइएगा और बेहतरीन ढंग से बना पाइएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अगर आप इतना गुना करने के लिए सीख गए तो हम क्या करते हैं, इससे रिलेटिव अब आपको थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन देंगे जो आप बेहतरीन आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। ये अभी आप जो हम बता रहे ये सभी आपका बेसिक है। अभी जो हम जितना बता ये अभी आपका 2.3 का बेसिक क्लास है। यहाँ पे आपको समझना है क्या, ये आपका बेसिक क्लास है जो हम आपको बेहतरीन नहीं। चलिए हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जो आपको बनाना क्या, x+2 और x+2 इंटू क्या देना है, 2x स्क्वायर प्लस क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको अब आपको सोल्व करके दिखाना है, तो आप तो नहीं सोल्व किए हैं, तो चलिए हम आपको सोल्व करके बताते हैं। कितना लिखा है यहाँ पे, x+2 कितना है, x+2 है, तो इसको आपको गुना करके देखना है जिस प्रकार से हम गुना करके दिखा। चलिए यहाँ पे आपको कितना गुना करना पड़ेगा, आपको 2x क्या करना पड़ेगा, आपको 2x से गुना कीजिएगा तो कितना है, 2 दूनी 4x प्लस आपका कितना 2x स्क्वायर, ये आपका इतना आपको कितना लगेगा 2x स्क्वायर प्लस आपको 4x लगे। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस क्या, 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखना है 4x, जो हम आपको पहले भी आपको बता चुके हैं। प्लस प्लस क्या आता है, प्लस माइनस गुना प्लस कितना माइनस, और माइनस गुना माइनस कितना होता है प्लस, ये आपको साइन याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम क्या करें, प्लस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन रखता है, इसको हम क्या करें काट देंगे। और यहाँ पे आपको घटाव आता होगा, घटाव, तो अगर आपको यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा कितना, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, x+1 हो जाएगा। कि तो 4 में से 3 जाएगा यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो क्या आएगा 4 में से 3 जब भी जाएगा यहाँ पे आपका 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अंक में से घटा है तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन लग जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, एक मरते में आपको क्या देना, यहाँ पर भी आपको लिखना कितना से लगा, यहाँ पे गुना करके 2x से लगा, तो यहाँ पे भी आपको 2x क्या था लिखा, उसके बाद माइनस है तो माइनस से लगा -1। यहाँ पे अब आपको लगाना है कितना आगा यहाँ पे आपको कितना आगा -x कितना, -x -1 -x प्लस है तो कितना, यहाँ पे आपको कितना लगा माइनस कितना, यहाँ पे आपका माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे से आप माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस कितना होता है प्लस, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको प्लस, यहाँ पे आपको प्लस, यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्या कर, इस प्रकार से आपको सॉरी यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे आपको कितना 2 है ना, यहाँ पर आपको 2 लिखना। अगर प्लस प्लस है तो क्या आ गया, प्लस प्लस है तो यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 3 क्या होगा आपका शेष, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 वैल्यू आया तो क्या यहाँ पे 3 आपका 100% आपका शेष वैल्यू हो जाएगा, जो आपको समझ। चलिए हम इसी प्रकार से क्या करते हैं और थोड़ा इजी क्वेश्चन देते हैं जो हम बनाने के लिए देंगे। चलिए हम क्या करते, इसको भी रहने देते हैं और आपको देते x+1 इंटू क्या करते हैं, x+1 इंटू x स्क्वायर प्लस x+2। अब इसको एक बार आप बना के दिखाइए, तो एक बार इसको बना कर दिखाए, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते। चलिए यहाँ पे कितना x, यहाँ पे x+1 है तो हम क्या करें, x से गुना करें, कितना करें x गुना x होगा, और x गुना x करें कितना होगा x स्क्वायर प्लस 1 होगा। चलिए हम क्या कहते हैं, एक मरते में लगाया तो यहाँ पे कितना, यहाँ पर भी आपको देने x से लगाया तो यहाँ पर भी आपको x लिखना ही होगा, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा सही को। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं और उसी प्रकार से क्या करें 1 है तो यहाँ पे क्या करें x लिखेंगे,
एक है तो आपको कोई बात नहीं, अगर आप 1 से गुना 1 करते हैं तो कितना, अगर x से गुना x कीजिएगा तो यहाँ पे आपका x होगा, तो यहाँ पे कितना प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। यहाँ पे आप इसको क्या करना, इसको काट देना और इसको भी आपको काट दीजिएगा। अगर दोनों वैल्यू कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा दो शेष। क्या होगा, यहाँ पे आपका दो शेष बच जाएगा, जो आपको शेष भी यहाँ पे आपको बच। चलिए हम इसी प्रकार से और देते हैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्या देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए हम इसको पहले मिटा दें तभी आपको समझ में आएगा। ये तो क्योंकि ये आपका बेसिक क्लास है तो बेसिक तरीका से आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप बोलिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको समझना, जिस प्रकार से आपको बताएंगे उसी प्रकार से आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझना। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको अब आपको बना के दिखाने क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अब इसको एक बार बना के दिखाइए, तो एक बार इसको क्वेश्चन को बना के दिखाइए। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको क्या करना, गुना पढ़ना पड़ेगा। इसको पहले x से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका होगा 4x, और यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर गुना x कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा, 3x होगा। क्योंकि हम आपको पिछले लेक्चर में ये अभी कुछ ही समय पहले हम आपको बताए हैं, अगर एक्स स्क्वायर गुना x करेंगे तो x क्यों होगा और 4x होगा तो x क्यों होगा। जिस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे x से गुना कीजिए तो यहाँ पे x लिखे। यहाँ पे अब आपको देखना है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस से गुना किए तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर हम प्लस गुना किए तो यहाँ पे भी आपका प्लस होगा। यहाँ पे कितना प्लस, क्या लिखे, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे आपका 4x होगा, माइनस होगा, माइनस ये दोनों कट गया क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस नहीं कुछ वैल्यू रहता है तो जब भी रहता है निगेटिव और पॉजिटिव में वैल्यू रहता है। जो भी वैल्यू रहता है, एक रहता है निगेटिव में और एक वैल्यू रहता है पॉजिटिव में। पॉजिटिव होता है प्लस और निगेटिव होता है आपका माइनस, जो हम अभी आपको बता दिए हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना, यहाँ पे अब आपको समझना है। चलिए यहाँ पे कितना होगा, 4 में से घटाएंगे कितना, माइनस x होगा और प्लस कितना यहाँ पे आपका 4 होगा। चलिए इसको अगर आप बनाकर देखिएगा तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे पहले गुना करने के लिए सीखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ पे आपको कितना माइनस x से गुना करना, कितना से गुना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। एक मिनट आपको समझना है पहले सॉरी, यही आपका शेषफल हो, सॉरी यहाँ पे हम आपको बता रहे यही आपका क्या है, यही आपका शेषफल हो जाएगा, जो आपका 100% सही है, यही आपका शेषफल होगा। चलिए हम इसी प्रकार से और थोड़ा आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, मगर क्वेश्चन तो लंबा होगा, मगर क्वेश्चन तो होगा, क्या होगा, क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ पे हम आपको देते हैं बनाने के लिए, जो आपको बना के दिखाना। चलिए हम किसको क्या कहते हैं, मिटा देते इधर से, जो हम आपको पहले हम आपको गुना सिखाएं। चलिए यहाँ पे आपको देते हैं एक्स क्यू, क्या है पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक दो वैल्यू समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पी एक्स और क्यू एक्स वैल्यू क्या होता है, चलिए हम एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से बता देते हैं। क्या, पहले हम एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से बता देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर क्या दे दिए, रूल रेगुलेशन के हिसाब से बता देते हैं और किस प्रकार से बनाना, ये जो हमें बताया ना डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे थे। चलिए यहाँ पे हम आपको रूल रेगुलेशन के हिसाब से बता देते हैं, जो क्योंकि आपको सोल्व। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर वन लिखते हैं। यहाँ पे आपको देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या लिखना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, क्या 1 है। इतना को क्या है, इतना को x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2 से भाग देना है, क्या भाग देना है। ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन, जो आपके बुक में दिया रहेगा इस टाइप से। मगर हम क्या के डायरेक्ट क्वेश्चन ही को हम आपको सोल्व करके बताए। चलिए इसके लिए हम बता देते हैं, ये भी आपको बता क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सोल्व लिखना है। चलिए यहाँ पे सोल्व, यहाँ पे आपको लिखना है पी एक्स बराबर क्या, ये होगा आपका पी एक्स,
जो आप भागा होगा, जो आपका भागफल और गुणांकफल और शेषफल होता है, ये आपका पी एक्स बराबर क्या देना है यहाँ पे आपको समझना। पहले पी एक्स बराबर देना आपको जो क्वेश्चन होगा, और आपका जी एक्स होगा आपका ये, जिससे आप भाग दीजिएगा वो हो जाएगा आपका जी एक्स, और जिससे आप भाग देने वाले हैं वो हो जाएगा आपका पी एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको समझने क्या, यहाँ पे पी एक्स क्या होगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 देना है, और यहाँ पे क्या होगा आपका x प्लस 2। अब इस प्रकार से सवाल को सोल्व करना। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अब आपको लिखना है क्या x प्लस 2 भागा यहाँ पे क्या देना 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा ना बिहार बोर्ड में, अब आपका 100% आपका बेहतरीन। अगर आप ये सीख जाते हैं ना बनाने के, बिहार बोर्ड में 2 अंक फिक्सबल हमारे तरफ से 100% फिक्सर। 1-2% का बात नहीं करते हम, जब भी बात करते हैं तो 100% का बात करते हैं। 100% 2 अंक फिक्सबल। अगर ये आप भागा बनाने के लिए जान जाते हैं तो ये इस प्रकार से, एक प्रकार से समझ सकते हैं, भागा की तरह आपको बनाना है, मगर इसमें अंक दूसरा दिया, इसीलिए आपको बढ़िया से समझना है। चलिए हम आपको बता दें क्या x कितना है, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 देना है। यहाँ पे अब आपको गुना करना कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 है तो यहाँ पे क्या देना आपको 2x, क्या करना पड़ेगा आपको 2x से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको प्लस है तो यहाँ पे नीचे भी आपको प्लस से गुना करना पड़ेगा। कितना होगा यहाँ पे आपका 4x होगा, प्लस है तो प्लस, दोनों साइड प्लस है तो प्लस देंगे। और इसको अगर आप 2x गुना x कीजिएगा तो क्या होगा आपका, कितना होगा आपका 2x² हो जाएगा। कितना होगा आपका 2x² हो जाएगा आपका 100%। आप देखिएगा ना इस प्रकार से आएगा 2x² प्लस 4 आपका आएगा, जो आपको 100% इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखना 2x² प्लस आपको 4x लिखना है, और आपको माइनस है तो माइनस देना, और यहाँ पे आपको काट देना। चलिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको अगर 4 में से 3 घटा कितना बचे, 4 में से 3 घटेगा तो -1x प्लस 1 बचेगा। फिर इसी प्रकार से आपका क्या शेषफल आपका आ जाएगा। तीनों सर बोलिएगा, आप बच्चा बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं, तीनों में आखिर में आप एक ही तरह से क्यों निकाल दे। हम एक ही क्वेश्चन को आपको कई बार दिए क्योंकि आपको समझ में, माइंड में आ जाए। चलिए यहाँ पे हम फिर से एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको दिल को छू जाए, जो हम क्या करने वाले 3 नंबर का हम देते। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। आप बेहतरीन ढंग से नोट कर लिए होंगे, फास्ट है। चलिए इतना अगर आप लिख लिए ना, इतना अगर आप लिख लिए, चलिए हम इसको क्या करते हैं बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं, और आपको लिखना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले यस यस, तो आपको कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा समय पढ़ाएंगे और आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी से जल्द आपको समझ में आ रही, इसीलिए हम थोड़ा समझाने की कोशिश ज़्यादा करते, नहीं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन देते बना। चलिए इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए हम इसी में थोड़ा चेंज कर दे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2, इसी को हम थोड़ा चेंज कर देते, क्या अच्छा रहेगा। अगर पूरा क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर आपका थोड़ा सवाल सही बने। क्या लिखना है x² प्लस क्या 3x³ प्लस क्या 3x³ प्लस x³ प्लस क्या x³ प्लस 2x प्लस 5, क्या देना आपको 2x प्लस 5। इसको अब आपको सोल्व, यहाँ पर भी हम वैल्यू चेंज कर देते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया x² प्लस 2x प्लस 1, क्या x² प्लस 2x प्लस 1। अब आपको इसको सोल्व करके बताना है, जिस प्रकार से अभी हम सोल्व किए उसी प्रकार से आपको भी सोल्व करके दिखाना। कितना नंबर यहाँ पे 2 है, नहीं आपको दिखा, यहाँ पे आपको लिखना, फिर लिखना सोल्व लिखना है। यहाँ पे आपका क्या पी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा 3x³ प्लस x³ प्लस 2x प्लस 5 होगा। यहाँ पे क्या देना, यहाँ पे आपका gx बराबर क्या है, gx का मतलब वही होगा जो आप भाग लगाइएगा, जो आप भाग देने वाले हैं वो हो जाएगा gx, और px हो जाएगा आपका जो आपका जिससे आप सवाल सोल्व करने वाले हैं। चलिए आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर आपको लिखने क्या होगा x² प्लस
2x प्लस क्या देना 1 देना है। चलिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, यही ठो पढ़ा के हम क्या करेंगे छुट्टी दे देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। और 2.3 का जितना बेसिक होगा, बेसिक तो हो गया, जितना बेसिक हम बता रहे थे सभी बेसिक आपका 100% क्लियर हो गया। और हम डायरेक्ट आएंगे फास्ट में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फास्ट में ख़त्म। 30 से 35 मिनट हम क्या करेंगे, जो 2.3 का लाएंगे 30 से 35 मिनट के अंदर आपका 100% क्लास ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम क्या कहते हैं इसको बनाते हैं।